जय हिंद दोस्तों। सनत दोस्तों, अभी हर जगह हल्ला गुल्ला मचा हुआ है कि मार्केट डाउन है, और ये बात सच भी है कि 5% से लगभग पूरे इंडिया का मार्केट डाउन है। अगर कोई माइक्रो मार्केट में थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, कोई जगह पे एकदम से कुछ अच्छा हो गया हो तो बढ़ गया हो। ओवरऑल अगर हम बात करें एवरेज, तो इंडिया में ऐसा है। सबसे बड़ी वजह है जॉब को लेके, आईटी सेक्टर में जो इनसिक्योरिटी है एआई वगैरह आने से, ठीक है। और थोड़ा बहुत मतलब अमेरिका का भी टैरिफ प्लान और उठा पटक, ट्रम्प साहब है जब तक वो ऐसा था, तो एनआरआई लोगों के लिए एक थोड़ा सा इशू। बाकी तो ये है। अच्छा, आगे क्या होने वाला है? आगे शंका ये बनी हुई है कि और थोड़ा सा हो सकता है प्रॉब्लम, ठीक है। अब क्या फिर हमको एज अ बायर क्या देखना चाहिए? मैं बोलता हूँ आपके लिए दिवाली है। उल्टा सोचने का, हमेशा जहां भीड़ जाती है ना वहां मत जाओ। भीड़ हमेशा गलत डिसीजन ही देती है। नहीं तो सब ऐसा क्यों होता है कि 80% गरीब, 20% ही ठीक ठाक। ठीक ठाक, हाँ, 2% जो सही है, 20% ठीक ठाक। ऐसा क्यों होता है? ट्रेन बजाने वाले को पता है 10 बोगी जो है वो बनाओ, स्लीपर क्लास, फिर एसी के मतलब 20% ही बनाओ। क्यों ऐसा होता है प्लेन में कि फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास में 20% ही रहेंगे? ये दुनिया का रूल है, 80-20। कभी भी वो पायरेटो का क्या प्रिंसिपल था। तो ये अभी सब दूसरा सोचेंगे कि नहीं नहीं अभी नहीं लेना है, अभी तो बेकार है सब ऐसे। उल्टा जो शाने होशियार स्मार्ट लोग हैं वो अब भी मस्त आएंगे, डैन टैन। एंट्री अभी उन लोगों की। पर कैसे? जो, क्योंकि अभी मैंने बात की किसी से, वो इन्वेस्टर है, उसने प्रॉपर्टी, तो उसने बोला यार वीडियो बहुत सही लगी, आप बहुत अच्छे टेक्निक वगैरह बता देते हो। मैंने कहा हाँ 10-12 साल यही कर रहा हूँ मैं तो। तो बोला कि फिर बताओ कुछ चांस की चीज़ है तो। जो भी, जो सही में जो प्रॉपर्टी को समझता है, जो रियल एस्टेट से पैसा बना रहा है, वो अभी निकलेगा, उठेगा। अभी फायदा, अभी बायर राजा है ना। आपको जैसे 5% डाउन है तो समझ लो ना 1 करोड़ की 95 में चीज मिल रही है अभी। और रियल में ऐसा है। मैं मतलब, एक तो रहता है कि न्यूज आप सुनो फिर आप जगो, यहाँ तो तुरंत इम्पैक्ट अपने को मालूम पड़ता है अभी का अभी। अब सैटरडे है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिसको देखो बिल्डर पे कॉल कि कोई है क्या साइट विजिट, कुछ है क्या। मतलब बड़े बड़े जो मैं बता रहा हूँ, ट्रिपल ए रेटिंग ऐसे ना बिल्डर, मैं दिखा नहीं सकता, ये अपने सीसी कैमरे में आपको लीक करके ऐसे दिखाऊं। दे आर कमिंग टू माई ऑफिस फॉर कॉलिंग, सेंडिंग देयर पर्सन, उनको लगता है कि यार ये बंदा है, कुछ कर सकता है, इधर आ जाओ, थोड़ा सा पुश करेंगे, बताओ हम कर लेते हैं। या मैं थोड़ा सा उसको इंटरेस्टेड कोई है तो भेज देता हूँ नंबर, वो जाके विजिट करा रहे हैं, वीडियो कॉल पे चालू। वो लोग पूरा हमारे लिए काम करने लगे हैं। पूरा ऐसा व्हाट्सएप वाला भर गया, उल्टा मैं नींद मार के आ जाता हूँ और काम पे लगा दिया है ना। बहुत सारे ब्रोकर लोग, अरे मार्केट ठंडा है यार, खाने के वांदे है, बड़ा ये चालू है, टेंशन, वो ये बोलते रहते हैं। यहाँ मैं चिल मारते रहता हूँ। और रियल में, सच में बता रहा हूँ, धंधे की कसम, लास्ट महीना, मतलब ये लास्ट क्यों बोलेंगे क्योंकि आज ये 28 है, नहीं 29 है सैटरडे, क्योंकि ये महीने हमने बहुत छापा है, अच्छा काम हुआ है। तो जो आप सोचते हो वो आपके लिए है। मैं तो हर एक चीज में ना देख लेता मुनाफा क्या होगा, भगदड़ मची हुई है तो अब आपको मैं काम की बात बताता हूँ, ये टेक्निक यूज करो, ठीक है। क्योंकि मुझे ना कुछ लोग ऐसा कंप्लेन भी कर देते हैं, देखो कमेंट करने वाले तो एक से एक रहते हैं, खतरनाक लोग। बोला ये आदमी अपना 1-2% के लिए कुछ भी किसको भी बुला लेता है, बताते रहता है। मेरा काम है ये, आप ये भी समझो, मैं ये करूंगा, आप अपना दिमाग लगाओ, ठीक है। मैं हिंट दे दूंगा आपको। मान लो मैंने किसी को बुलाया, कोई बिल्डर का आदमी, वो अपना प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा है, मैं 1-2 क्वेश्चन कर सकता हूँ, लोग आएंगे नहीं तो आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? या मैं धंधे से हट जाऊंगा तो कहाँ से होगा? तो वहां पे कमेंट करो ना जो भी है, कि
वो गया बोल के, लेकिन कमेंट में आप लिखो, मैं वो नहीं कर सकता। आप बिंदास करो वहां पे कि इसने मेरे को ऐसे किया, ये बिल्डर ने बोला कुछ ऐसे किया, जो भी लफड़े हुए आपके साथ। मैं तो आपको ये बोल रहा हूँ, ये चैनल पे आप अपना वीडियो जो भी आपके बैड एक्सपीरियंसेस है शेयर विथ मी, आई विल पब्लिश ऑन माय चैनल, प्रूफ के साथ डालो, ये था, ऐसे रखो, एक्सपोज करो उन लोगों को। और ये इसको इतना बड़ा करो ना कि अपने पुणे में कोई आदमी ना फंसे, इस मुहिम में साथ में आ जाओ मेरे। मैंने तो अपना कर लिया है, आप अपना हिस्से का करो, फॉर बेटरमेंट ऑफ द बायर। हमको इस शहर को ही बेटर ऐसा बनाना है, तो आज से 5 साल, 3 से 5 साल में पूरा सीन बदल जाए, हम लोग में ऐसी यूनिटी रहे। यूनिटी बहुत जरूरी है। खैर, ये टाइम ना लेके मेन मुद्दे की बात आते हैं। अभी क्या करने का, अभी जाओ देखने के लिए और एक बात खाली करो कि माय पेमेंट इज रेडी, टेल देम आई एम सीरियस बायर, 10 to 15 days मेरा पैसा रेडी है। अगर लोन अप्रूव्ड है तो वो लेटर हाथ में, ये मेरा बैंक में भी है, तो उसका स्क्रीनशॉट गूगल करो, लॉगिन, सॉरी, ऑनलाइन जाके लॉगिन करके दिखा दो, ऐसा ये देखो मेरे अकाउंट में ये पैसा है, ये दिखाओ तो सही। टेक इट और लीव इट, वो वाला ऑफर देने का, उठ जाने का, और पटाने का भी नहीं। गलती कब होती है कि वो दिखा के मैं पटा भी रहा हूं, देखो सर मेरा पेमेंट का फंड का कोई, ज्यादा नहीं बोलने का देखो सिंपल है। अब मेरे को मालूम है मार्केट में क्या हाल है, कैसा है, पर मैं इन्वेस्टर हूं, या जो बोलना है, या नहीं भी बोलो, अभी कुछ भी ऐसा एक्सप्लेनेशन देना ही नहीं, बोलना मेरे को इतने में जमती है, मैं रेडी हूं। एक बात क्या, ये दिखाना कि मैं सीरियस हूं, माय पेमेंट इज रेडी, बहुत पक्की बात है। सामने वाले को एकदम से ऐसा मुंह में पानी आ जाना चाहिए, पैसा दिख रहा है एकदम से। दूसरा, कम से कम 2-3 को कंपेयर करके ऑफर देना, कुछ भी नहीं देना कि वो पता लगा गलत चीज, उसने बढ़ा के रखा था प्राइस, आपने ऑफर दे दिया, उसने बोला ले लो, वो आप के गले की हड्डी ना निकल सकते हैं ना उगल सकते हैं, वो गलती नहीं। कम से कम 6-7 देखूंगा, 2-3 एकदम क्लोज जो है ना, कंपेयर करने के बाद, और ये इतना प्राइस है, तब जाके उसमें हाथ डालने का, समझ रहे हो, डबल प्रिकॉशन लेके। और नहीं तो फिर मेरा नंबर जिंदाबाद, 8888588284। पर मुझे भी थोड़ा टाइम देने का, 48 आवर का अभी चालू है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये करने के बाद व्हाट्सएप करो, एंड 48 आवर में मैं 100% रिप्लाई करूंगा। अब भी का ये टाइम है, फिर ये बढ़ाते जाऊंगा। हाँ, पैसे ज्यादा रहेंगे, पैसे देते हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे देता हूँ, तो क्यों पैसे देना, 1-2 दिन में कुछ भाग नहीं जाती चीज, समझ गए, 2 दिन में आपको आंसर आ जाता है मेरा। कॉल कर लेता हूँ, कई बार मैसेज कर देता हूँ, ठीक है जी। तो क्या 2 टेक्निक है, कंपेयर करना है। और क्या क्या कैसे कर सकते हैं, जहां पे भी पता लगा कि इसका प्रमोशन नहीं हो रहा है, कोई प्रोजेक्ट है वो बैठा हुआ है, मतलब उसके लिए भी वो सोच रहा है पैसा डालूं कि नहीं डालूं, क्योंकि मार्केटिंग का अभी बहुत ज्यादा खर्चा हो गया है। पहले 5-10% मार्केटिंग कॉस्ट था, अभी 20-25% लग रहा है, क्योंकि इतने सारे चैनल है। पहले हम लोग को पता था बस एक 99 एकड़, मैजिक ब्रिक हो गया, हाउसिंग भी अभी बाद में आया, पहले कॉमन फ्लोर था, नहीं तो कुकर, ओलेक्स, सुलेखा, ऐसे। अभी तो ये पीछे रह गए, दूसरे ही एकदम, क्या फेसबुक कैंपेन करो, गूगल एडवर्ड, माइक्रो साइट बना देते हैं। अब आप अगर जाते हो, कोई ना, बहुत लोग इसमें भी अटकते हैं, गूगल करते हो तो जो प्रोजेक्ट का नाम वाम डालोगे, तो पहले सारी स्पॉन्सर्ड साइट रहती है, वो पेड है। अब वहां पे खाली इंक्वायरी का फॉर्म, वो खाली लीड जनरेट करने के लिए रहती है, 1 पेजर, आप डालते हो, वो जाता है, फिर फोन आता है उनका, और वो रहते ही नहीं है। आपको मैं एक बहुत बड़ा सीक्रेट बता देता हूँ, चलो, कंपनी का नाम लेना कहाँ तक सही है पता नहीं, एक कंपनी है इंडिया की, चलो ऐसे ले लो, बहुत फेमस, जो बोलती है हम ब्रोकरेज नहीं लेते, आप समझ गए होंगे, बहुत फेमस है, जो बोलती है हम ब्रोकरेज नहीं लेते। उधर किसी ने इंक्वायरी की, अपनी स्टोरी बता रहा था कि हमने एक इंक्वायरी कर दी कि 3 BHK चाहिए, ये तो रीसेल के लिए गए थे, रेडी टू मूव चाहिए, RTM, ठीक है, और UC अंडर कंस्ट्रक्शन, तो RTM तो रेडी टू मूव के दिए।
उनके पास ज़्यादा है नहीं, बस वो खाली पिच कर रहे हैं और सारे बिल्डर की प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं कि हम नहीं लेते। बिल्डर से तो कोई भी, अगर कोई प्राइमरी सेल में देता है तो बायर देता ही नहीं ब्रोकरेज, बिल्डर ही देता है, इसमें नया क्या है। और उसका पूरा दिमाग चाट गए, पीछा छुड़ाना मुश्किल है। तो उसने बोला कि यार मैंने क्या कर दिया। तो वो कुछ भी काम करने जाते हैं ना, जैसे एक्चुअल में हुआ ऐसे सीन कि मैं फोन कर रहा हूँ, फोन लग नहीं रहा है, स्विच ऑफ, चिंता आ गई, हमने दूसरे नंबर पे किया। तो वहां से बात हुई, बोला ये क्या है। बोला अरे मैंने वहां इंक्वायरी क्या कर दी गलती से, सो मैनी कॉल्स, तो मैंने फ्लाइट मोड पे डाल दिया इसको। कितने को उसने नंबर दे दिया, या कौन उनके टीम से कर रहा है पूछो मत, आप करके देखो। और बोलने को क्या क्या, वो कंपनी मतलब इंडिया की पता नहीं क्या बहुत बड़ी स्टार्टअप ऐसे मानी जाती है, बैंगलोर बेस्ड। मेरे को जरूरत पड़ा तो मैं नाम बोल दूंगा, ये हुआ है रियल में, तो क्या इसमें। फिर उनके प्लान बेचते रहते हैं, ये लो 2000 का, 4000 का, इसमें इतना लीड देंगे, इतने ये कराएंगे, और सब घूम फिर के ना उनको इजीली क्या है, बिल्डर का माल बेचो, या बिल्डर ज़्यादा पैसा दे रहा है, या वो लीड अपनी शेयर कर रहे हैं, डेटा वगैरह। पता नहीं, मतलब जब इतने कॉल आएंगे तो क्या है। तो मैंने बोला प्रॉपर्टी लेने गया ना तो नया एक सिम लेके रखो खाली इस पर्पज से, उसको फेंक डालो बाद में, फ्री में मिलता है सिम, वही एक तरीका है। नहीं तो आपने इंक्वायरी कर दी तो बस इतना बुरा हाल है। ठीक है, चलो उसको। तो फिर ऐसे नहीं तो अभी समझो गए प्रॉपर्टी देखने गए, क्या करने का। जो ब्रोकर हैं आपको बहुत फोन करने लगते हैं, ये कंपनी भी कोई फोन कर लेती, कोई भी फोन आते हैं, सबको भगाने का चांस या डरने का नहीं। मैंने बोला क्या फ्लाइट मोड पे डाला, मेरे को मैं बताते, मैं एक तरीका बता देता, खुश हो जाने का। कोई कॉल किया तो उसको बोलने का क्यों कॉल किया, पूछने से और टाइम अपना 2 मिनट भी गया तो क्यों। मैंने कहा हाँ तैयार हूँ ना, कुछ भी है तो बताओ, चांस की चीज, डिस्ट्रेस से, नहीं तो फोन मत करो। कोई भी आता है फोन, है ना, बस ये बोल दो, आपका काम ही खत्म हो गया ना। चांस की चीज है तो बात करो, मैं मना कहाँ कर रहा हूँ। 50-60% जानबूझ के, जब है ही नहीं, अपने को लेना देना है ही नहीं, अपन तो ऐसे ही खाली देख रहे हैं, कुछ मौज वाली चीज मिल जाए तो। जिसको कर है जो पीछे घूमेगा, ये डिटेल वो डिटेल, भाग के आएगा जाएगा, बोलने का भाई बता। जिसका हफ्ता हफ्ता भरने में दिक्कत हो रहा है, जॉब वॉब चली गई है, अभी किसी का हुआ है तो बुरा हुआ है, लेकिन मैं एक तो इन्वेस्टर हूँ ना, मेरे को तो पैसा बनाना है ना। मैं सेल्फ यूज या जरूरत का होता तो मैं उसको मान रखता। ये तो बिजनेस है यार, अभी इसमें क्या करेंगे। ठीक है, तो ये एक चीज करो कि जब इनके कॉल भी लाते हैं ना, समझो ब्रोकर का आ रहा है कॉल, उसको बोलो कि कोई ऐसी चीज है तो बता भाई, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो ढूंढ के लाके, अब आप क्या करते हो, एक दो के पास जाओगे, वहां जाओगे, बोलोगे अरे यहाँ तो ऐसे, एक दो से नहीं होता है काम की चीज, छीटने आए सबको, बोलने का कि ठीक है ना, देखने का ऑफर देने का, देखने का ऑफर देने का। ठीक है, आप मान के चलो, मतलब अगर स्मार्ट हो तो, अभी देखो जिसको बेचना है, 1-10 में बेचना है, सॉरी 1 में बेचना है, वो क्या करेगा, 10% बढ़ा के डालेगा प्राइस, या 20% बढ़ा के डालेगा, ऐसा ही होता है। तो हमको तो पता है कि उसने बेचना कितने में रहेगा, तो अपना ऑफर अभी ऐसा है कि नीचे देने का। तो 1 करोड़ उसने बोला, 120 तो मेरा है, 80। अब वो उसको क्या, वो कोई भगा नहीं देगा, मतलब बोलने के लिए 110 आता है, 90 ऐसे। पर जैसे मेरे को निगोशिएट बार्गेन करके लेना है, उसको बोलना सही है आपका प्राइस, मैं मानता हूँ सर आपकी वैल्यू बराबर है, आप 110 बोल रहे हो, सही है मार्केट पर, आज मार्केट जो हिसाब से, और गूगल करके आप ऐसे 10 उसको भेज दो। मेरे साथ ऐसा हुआ, अभी एक प्रॉपर्टी बिकी, ठीक है, प्रॉपर्टी बिकी, फिर घर में ऐसा हो गया कि यार ये सस्ता बेच दिया अपन, 6 महीने पहले ये ऑफर आ रहे थे, या कुछ इशू, ऑफर आ रहे थे। ऑफर आना और रियल में पैसा आना, इसमें फर्क रहता है, लोग बोलते हैं देख के जाते हैं, पर हाँ पैसा दिया है उसकी बात करो। 3 पक्षी उड़ने वाले थे, उड़ने की सोच रहे थे, ठीक है, 3 पक्षी बैठे थे, 2 उड़ने की सोच रहे थे, उड़ने वाले थे, कितने बचे, 3 ही बचे, क्योंकि वो सोच रहे थे। तो सेम रहता है, किसी को एक देख के गया। अभी मेरे को बहुत मज़ेदार बात है, 2 दिन पहले मैंने कॉल किया, तो पंचशील वाटर फ्रंट,
मुझे एक कॉल आया और मुझे कॉल नहीं आया, मेरे को एक प्रॉपर्टी की ज़रूरत थी तो मैंने निकाला था उसका नंबर। उसको फ़ोन किया तो बोला नहीं, नहीं हमारी डील चल रही है, फिर भी वो कल फाइनल करने वाला है, आज आप विज़िट करा दो एकदम उसी टाइम, तो नहीं तो फिर नहीं। मैंने बोला ठीक है सर, आपका इतना क्लोज़ है ना, मेरा क्लाइंट का ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है पहले आपका हो जाए ना, नहीं हुआ तो मेरे को फ़ोन कर देना। अभी आज मेरे को फ़ोन आया, क्या हुआ आपके क्लाइंट का? मैंने बोला अरे आपने बोला कि मेरा तो एकदम बातचीत चालू है ये है, तो मैंने बोला कि ठीक है मेरे पास भी बहुत ऑप्शन थे। अरे बोला अच्छा अच्छा, और कोई है क्या क्लाइंट? करवाओ यार थोड़ा, मेरे को ज़रूरत है ऐसे वैसे। मैंने कहा आप तो उस दिन बहुत ऐसा एकदम घोड़े पे चढ़ के ही बात कर रहे थे, क्या हुआ? बोला नहीं यार वो तो ऐसा निकला वैसे निकला। यार ये हद हो गई। ठीक है, तो ये सीन है मार्केट का। तो आपने क्या करना है, बहुत सारी चीज़ों को देखते रहना, स्पेशली ना जिसकी मार्केटिंग नहीं हो रही। आपको मैं बताऊं, बहुत लोग हैं जो पुराने टाइप के हैं, पैसा है उनके पास, प्रॉपर्टी है, उनको नहीं समझता ऑनलाइन जाने का, इधर लॉगिन करने का, ये ऐप डाउनलोड करने का, फिर ये करने का। वो तो इतने समझदार हो गए जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, प्रॉपर्टी वगैरह ना, उनको कोई भी ओटीपी मांग लो देते ही नहीं है। वो इतने स्कैर्ड है कि पता नहीं दूंगा और क्या। जिसके अकाउंट में पैसा रखा हुआ है ना, एक 75 साल के बुजुर्ग थे, तो हम गए सर, तो टैगिंग करते हैं तो बिल्डर को पासवर्ड देना रहता है एक, कि भाई ये ऐसा वो क्रॉस चेक करके जो भी उनका सीआरएम रहता है। ये बंदा दे ही नहीं रहा कोई पासवर्ड, बोला मैं ओटीपी देता ही नहीं, अभी आपको करना है करो नहीं तो छोड़ दो। तो ये लोग ना ऑनलाइन नहीं जाते। इनकी अगर प्रॉपर्टी सेल करी, तो जैसे आप गए, कोई सोसाइटी है, वहाँ वॉचमैन है, ये बड़े अंडररेटेड है ये लोग, पर ये ऐसा काम बना देंगे कि पूछो मत। क्योंकि जो 10 जगह प्रमोट कर रहा है, रोज सवेरे उठ के डाल रहा है, शाम को लिस्टिंग कर रहा है, ये साइट पे जा रहा है, ऑनलाइन पोर्टल को जा रहा है, 10, वो आदमी नहीं निगोशिएट करेगा, रोज खुद चाबी लेके आ रहा है दिखाने के लिए। हमको ऐसा जो एनआरआई क्लाइंट है, जो जिसको नहीं ये सब है, बच्चों को कोई परवाह नहीं है, बहुत प्रॉपर्टी एकदम से, रोज वो देखने भी नहीं आता, उसके घर पे ना छत पे ऐसा घास जमने लगी है। है ना? वो लोगों के पास मस्त पैसा है, पुराना वो दादा परदादा ने कमाया था, तो नहीं कदर रहती है। खुद ने जो बनाया एक एक ईंट ना, एक एक पैसा कमा के, तो बहुत सब दिल को दर्द होता है। जब मुफ्त में मिल जाए तो नहीं होता है। तो वो समझो नहीं देख रहे ना, जिसकी एडवर्टाइज उतनी नहीं हो रही है, मार्केटिंग वो बहुत सस्ते में मिल जाती है, उनको ज़्यादा बायर रोज रोज कॉल नहीं करते। जिसने ऑनलाइन डाल दिया तो क्या होता है, ऑनलाइन जाते ही पूरे फैल जाएगा नंबर सब, तो आपको उसको फ़ोन आ रहे हैं, सर आपकी प्रॉपर्टी देखनी थी, आपकी प्रॉपर्टी, भले बायर एक है, 5 ब्रोकर है, ऑनलाइन नंबर मिल गया, अब 5 कॉल आ रहे हैं उसके। उसको लगता है कि मेरे तो भरे पड़े हैं एकदम से, वो एकदम हवा में, और 6 महीने से बिक नहीं रहा है उसका। पर वो रेट लालच होती है ना, मुझे प्रॉपर्टी बेचनी है तो भाई मैं सोचूंगा कि मेरी जितनी बेस्ट हो जाए प्राइस, मेरी सोच तो यही रहेगी। हाँ, जब कोई चारा नहीं बचा, मजबूरी इतनी आ गई, तभी जाके आदमी बेचेगा। तो क्या किया, इन लोगों से जाके पूछा कि अरे भाई साहब कुछ है क्या यहाँ बिकने वाला। आपको हमेशा सरप्राइज मिलेगा, उनको सब खबर रहती है। क्योंकि कैसे खबर रहती है, ऐसा नहीं कि कोई आके अपने गार्ड को बताता है कि मेरे को प्रॉपर्टी बेचनी है। होता क्या है कि रोज एंट्री कर करके जा रहे हैं देखने के लिए, वो फ़ोन कर रहे हैं कि सर आपको आया, आप वो कर दो, माईगेट वगैरह की एंट्री है ना, वो कर दो, अलाउ कर दो तो फिर हो जाएगा। तो इस चक्कर में उसको सब मालूम रहता है, और उससे वो नंबर मिल गया, एक्सेस है, फिर बस बैठो देखो। और वही है तरीका, आई एम सीरियस बायर, माई पेमेंट इज़ रेडी, करते हो इतने में फाइनल। अपना एक पर आपको आइडिया है 3-4, जैसे मैं बोल रहा हूँ, गलत ना दे दो, एकदम नई चीज़ है, आपको ही पता नहीं कि क्या चल रहा है। तो वो चीज़ से फिर वहाँ पे एक आप अपना काम बना सकते हो। और मेरा जो सबसे फेवरेट फंडा है, मैं आपको बताऊँ, पॉश एरिया में अगली प्रॉपर्टी, पॉश एरिया में जो अनअटेंडेड है प्रॉपर्टी। रॉबर्ट टी कियोसाकी जो रिच डैड पुअर डैड है ना, उसमें वो यही करता था कि उसने कैसे प्रॉपर्टी बनाई, फिर वो अगली प्रॉपर्टी को लेके रिनोवेट करता था बहुत बढ़िया, क्योंकि वो कलाकार था।
जो बिल्डर है, एक की पंचलाइन है बताता हूँ कि मैं ज़मीन लेता हूँ, उसको बनाता हूँ। ज़मीन तो रॉ ज़मीन है, पर उसको बनाता हूँ, मतलब मैं कलाकार हूँ, ऐसी चीज़ बना दूँगा उसको। लोगों के सामने तो ऐसी दिख रही थी, पर जब बन के चीज़ बनेगी तो कुछ अलग ही है। तो वैसा है, तो आप उसको रिनोवेट करके बेचो, अच्छा प्राइस वहाँ से बनाओगे, ठीक है? तो डरो मत, ये टाइम पे खरीदने का अच्छा मौका है। पैसा रखो अपने पास, रियल एस्टेट कभी भी आगे बढ़ने वाला है, पुणे का मार्केट भी आगे बढ़ने वाला है, इंडिया का भी आगे बढ़ने वाला है। हाँ, अब भी मौका है कुछ करने का, तो कर लो। कुछ नहीं तो नई चीज़ें आएँगी, फिर से बूम आएगा, सब अच्छे दिन आएँगे, क्योंकि लैंड एक ऐसी चीज़ है जो बढ़ने वाली नहीं है। पॉपुलेशन हमारी बढ़ने जा रही है, हम वर्ल्ड के टॉप के, हमारे लोग ज़रा ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। 147 करोड़ लेके बैठे हुए हैं, तो घर तो सबको चाहिए। हाँ, अगर आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है जिससे आप लैंड ढूँढ सको, सही प्लॉट मिल जाए आपके लिए, खुद की ज़मीन, क्योंकि उसका प्रोडक्शन कभी अब हो नहीं सकता। जो है दुनिया में धरती का क्षेत्रफल। आदमी बढ़ने वाले हैं, ये गारंटी है। अभी 800 करीब होंगे, 750 800 करीब, तो ये तो बढ़ने वाले हैं। तो वो मिल जाए तो नथिंग लाइक दैट, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। और नहीं तो अपना ये सब चल ही रहा है, कमर्शियल, रेजिडेंशियल। अभी हंटिंग का टाइम है, निकलो इंक्वायरी करो, स्पेशली बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी का जो अपने रीच में नहीं थी, वो भी सोचो, ट्राई मारो, कुछ हो सकता है। जो अनसोल्ड इन्वेंट्री वगैरह है बिल्डर की, पता है इसका बहुत और क्या करो, आपको एक जाते जाते बेस्ट टिप बताता हूँ। आप वीकडेज पे जाओ, वीकेंड पे मत जाओ। मंडे टू फ्राइडे, जब उनका जो रिसेप्शन और वो सब खाली पड़ा रहे, सुनसान एकदम सन्नाटा, उस दिन बड़ा सॉफ्ट बात होगी आपसे। चाय पानी कॉफ़ी पियो, मस्त 2-3 लोग खड़े रहे, मेरे को तो तब अच्छा लगता है, ना कि मैं ही लाइन में खड़ा रहूँ। अरे देखो हमको भी बताओ भाई, कम से कम कुछ हमको भी दिखा दो, वो चीज़ नहीं चाहिए। एक दिन टाइम निकालने का और जाने का। और ये सबसे बेस्ट है। मैं कभी नहीं जाता वीकेंड पे, मैं घूमने भी नहीं जाता, बिना मतलब 10 गुना गर्दी। जिस दिन छुट्टी है, मंदिर जाना है, अरे ये त्योहार है, आगे पीछे कर लेता हूँ मैं। भगवान हर दिन, भगवान ने बनाया सब बच्चे है, और जाता हूँ एकदम खाली खाली, वीआईपी दर्शन हो रहे हैं। सच में। वैसे भी ब्रोकर लाइन में क्या है, हमारा काम रहता है जिस दिन सबकी छुट्टी है, मंडे टू फ्राइडे हम लोग ऐसे ही हैं, तो वो भी एडवांटेज है। पर ये, पर और भी बढ़िया बढ़िया टेक्निकें मैंने पहले भी बता दी, फिर वो काफ़ी रिपीट होंगी, पर मेरा आज का जो मुद्दा था कि भाई ये मार्केट है, इसी टाइम पे खरीद सकते हो अच्छी चीज़ें, निकलो। अभी समझो कोई बोलेगा तुरंत नहीं टूटेगा, अभी धीरे धीरे हवा बढ़ेगी, फिर उसको प्रेशर तो आ रहा है, होगा ये सौदा 3 महीने बाद। पर आज आपको इंक्वायरी हो गई, आपका ऑफर चला गया, बातचीत हो गई, सब तो चालू है ना, ये वेस्ट नहीं जा रहा है, और कुछ नहीं तो नॉलेज आ रहा है ना दुनिया भर का आपको। क्योंकि ये टाइम पे लोग सुन के लेंगे, आप बैठोगे ऐसे और वो बैठेगा ऐसे सिकुड़ के, आप तो बताओ, ये वो बेचारा अपना बताएगा। देखो, और एक जाते जाते बात बताता हूँ, जो रिसेल वगैरह में देख रहे हो, जिसका इंटीरियर वगैरह हो गया है, वो भी बहुत फ़ायदे की चीज़ मिल जाती है। क्योंकि अपन नॉर्मली क्या बोलते हैं कि यार मेरे को तो ये कलर, ये मेरा पर्सनल चॉइस है, मैं सब निकालने वाला हूँ, आपको लगता है निकाल दो। आपको पता है ये चीज़ें बहुत सही लगी हुई है, मेरे को ज़रूरत भी है, बट बोलने के लिए कि आप इसका पकड़ रहे हो 25-50 लाख, मुझे तो अपना कुछ करना है, मैं तो ये नहीं रखने वाला हूँ। भले उसने बोला ये देखो ये तो टीक वुड का एंटीक है, ये मिला था, नहीं हमारे को तो दूसरे का यूज़ किया बेड क्या करना है, हमको मैट्रेस है ना। ये वाला बहाने से ना वो बहुत अच्छा चीज़ मिल जाता है, क्योंकि खाली फर्नीचर का कॉस्ट छोड़ो, 6 महीने लग जाते हैं फर्नीचर करने में, क्या क्या डिज़ाइन लगा के आदमी करता है, बैठे बैठे सब मिल रहा है, तो वो चीज़ों को देखो, फुली फर्निश कुछ मिल जाए काम की चीज़ें। क्योंकि अभी जिसने, मतलब एक दोस्त ने घर लिया बहुत बढ़िया, मतलब वो भी पंचशी टावर में बड़ा, और उसने खतरनाक फर्नीचर किया करोड़ का, पर अभी मार्केट ऐसा हो गया डावाडोल, कुछ गड़बड़ हो गई, मतलब 6 महीने के अंदर बेचने को निकाला है। और मुझे खुद, मैंने बेचा किस प्राइस में है, स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन पड़ा, फर्नीचर ऐसा किया, एक 20 साल का प्लानिंग से, पर अभी किसको पता था ये सब दिक्कत आ जाएगी। तो अभी वो बेचने को है, और बेचने को मतलब विजिट हम लोग देख रहे हैं कि क्या हालत हो रही है। स्पेशली जो बड़ी प्रॉपर्टी होती है ना, लग्जरी, जो उनके बाहर नहीं मिलते हैं। 3 करोड़ के नीचे ठीक है, 2 करोड़ के नीचे ठीक है, 1 करोड़ का अपना एवरेज रेट पुणे का 81 CR के अंदर है, ठीक है।
पर 3 करोड़ के ऊपर ऐसा नहीं है कि बहुत सारे हैं, ऐसी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी में घुसो कि 5-6 प्रॉपर्टी उसको कोई बाहर मिल नहीं रहा है, बोलने का 4 करोड़। अब वो पैसे वाला आदमी है, उसको कुछ सामने लगाना है, कुछ घुमाना है, कुछ दिमाग सटका, 1-8 करोड़ कम ज़्यादा करके ख़त्म किया, हो गया ना चांस का चीज़। अब सब नहीं मिलेगा, यही आपको क्या लगता है ईज़ी होता तो पूरी दुनिया अमीर बन जाती है, एक वीडियो देखती है, जाके कर लेती है और अमीर बन गई। हर चौक पे तो ऐसे 2-4 करोड़ वाले बैठे हुए हैं पुणे में। थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, बट इनमें से कोई काम कर जाए, एक आध साल में ऐसी एक चीज़ बना लो जहाँ पे 50 लाख 1 करोड़ का फ़ायदा हो गया। एक साइड इनकम मस्त है ना, काम कुछ भी अपना चालू यहाँ से बनाओ। और जो ज़्यादा स्मार्ट है, वो मेरे जैसे आदमी को दोस्त बना के रखेगा कि कुछ करना भी नहीं है, भाई को काम पे लगा दिया। बोला सना देख, तेरे पे पूरा भरोसा है, तू मतलब मेरे को भी दिया उसने। जब आप देते हो ना भरोसा, तो मैं काम ज़्यादा अच्छा करता हूँ। आपने कभी देखा नहीं होगा कि अंधे का एक्सीडेंट हुआ, कभी भी पूरी न्यूज़ आप गूगल करते जाओ, होना तो सबसे ज़्यादा चाहिए क्योंकि अंधा है, पर अंधा किसी का हाथ पकड़ के चलता है। तो जब हाथ पकड़ के चलता है ना, तो हाथ पकड़ के ले जाने वाले पे डबल ज़िम्मेदारी रहती है, अपनी ज़िंदगी और एक ने मेरा भरोसा किया है, तो ज़्यादा देख के रुको, सब लेके जाता है उसको। सही है? सेम अगर आप ट्रस्ट करोगे कि हाँ, नहीं भरोसा है सनत, आप अपना लगाना ही नॉलेज, पर करो, तो मैं क्या दिल खोल के उसके लिए काम करके दूँगा अपना बचा के पैसा, मेरा तो काम ही वही है ना। आपको आज पैसा फ़ायदा करा के दिया, कल आप मेरे पास 4 लोगों को लाओगे, आप बताओगे सनत चलो। मेरे को भी शेयर मार्केट नहीं जमता, पर कोई मेरे को देता है, बना के देता है, तो क्या प्रॉब्लम है यार? पोर्टफोलियो भाई दे दे, हमको तो क्या है, फ़ायदा होने से मतलब है, सिंपल है। ठीक है? तो आप ऐसे कुछ भी है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।